ओके। सो अगला जो टॉपिक है हमारा आईएसटी क्यूबी के चैप्टर 1 का, वो है टेस्ट एक्टिविटीज, टेस्ट वेयर एंड टेस्ट रोल्स। ये क्या टेस्ट एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म होती हैं, टेस्ट वेयर्स किसको कहते हैं, और कौन कौन से टेस्ट वेयर आईएसटी क्यूबी के मुताबिक यूज़ होते हैं, और टेस्ट रोल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और कैसे वो पेनिट्रेट करते हैं या परफॉर्म होते हैं। इस सेशन में हम बेसिकली इस चीज़ को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। सो आईएसटी क्यूबी के मुताबिक जो इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड टेस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनमें टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिज़ाइन, टेस्ट एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट मैनेजमेंट, टेस्ट रिपोर्टिंग, टेस्ट क्लोजर एंड टेस्ट मेंटेनेंस। ठीक है, ये वो जो है एक्टिविटीज़ हैं, वो हैं जो हमने परफॉर्म करनी है व्हेन एवर वी वांट टू डू एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि इनमें क्या चीज़ें होती हैं। सो इन द टेस्ट प्लानिंग, basically आप in the test planning phase we are making the test planning and writing all the stuff which we want to execute या which we want to manage for any project as a plan। ठीक है, जैसे कि हमने इस आज के सेशन में स्टार्ट में डिस्कशन की टू ऑर्गेनाइजिंग वन इवेंट, ठीक है, एज अ टेस्ट प्लानर या एज अ टेस्ट एज अ ऑर्गेनाइजर। So same goes for the project and the software industry. When we do have project with us, we need to see how we can plan that project or that product testing। ठीक है, सो इसको जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं तो इसको एक टेस्ट प्लानिंग का पूरा एक एक्टिविटी कहते हैं। और इसकी आउटकम जो होता है वो एक टेस्ट प्लान निकलता है जिसमें हम स्कोप डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो टेस्टिंग हमने करनी है। ठीक है, इसके अलावा हम टेक्निक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है, क्या वो रिसोर्सेज थर्ड पार्टी रिसोर्सेज हैं या लोकल हैं, ठीक है, कौन से एरियाज हैं इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग में जो हमने इंक्लूड करने हैं, और कौन से ऐसे हैं जो टू डूज में हैं और जो डोंट्स में शामिल होते हैं। देन टेस्ट डिज़ाइन आ जाता है। टेस्ट डिज़ाइन में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। टेस्ट केस राइटिंग होता है, अगर आप ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं तो देन यू आर डूइंग द टेस्ट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, दोनों के लिए टेस्ट डाटा बनाना बहुत ज़रूरी है, तो टेस्ट डाटा जो है वो हम क्राफ्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकेशन को देख रहे होते हैं कि उसके मुताबिक टेस्ट केस हों। इसको हम RTM रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम रिक्वायरमेंट को और टेस्ट केसेस को मैप करके देखते हैं कि अच्छा ये जो रिक्वायरमेंट थी इसके ये टेस्ट केस लिखे हैं और ये इसकी टेस्टिंग में हमें हेल्पफुल करेंगे, कवरेज पूरी होगी, पूरा जितनी भी रिक्वायरमेंट गिवन है वो फुली टेस्ट होगी। देन एग्जीक्यूशन, जैसा कि नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये कि इन दिस activity we are normally executing the test case if we are doing manually, and if we are doing the automated way, so in that case we are executing our scripts on some server or some you can say the system, and then we find out the defect। देन डिफेक्ट मैनेजमेंट आ गया जिसमें आप डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, ट्रैक करते हैं, रिपोर्ट करते हैं यूजिंग एनी टूल लाइक जीरा is a very famous bug mantis and bug BT tracker. So we do have a lot of other tool on those on those tool जहाँ पे हम अपने bugs को find out करते हैं और find out sorry report करते हैं और फिर then track करते हैं। रिपो फाइंड आउट एंड ट्रैक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक तो ये है कि जब आपका प्रोजेक्ट क्लोजर में जाता है तो तब आप वो प्रेजेंट करते हैं एज एविडेंस कि इसमें इतने इश्यूज थे। तो टेस्टिंग की जो ग्राउंड है एग्जिस्टिंग का वो उस चीज़ को मेक श्योर करता है कि यस टेस्टिंग टीम का एफर्ट उन्हें नज़र आता है वहाँ पे फिर। ठीक है, देन टेस्ट रिपोर्टिंग है, डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, कि कौन सी रिपोर्ट है, कुछ स्पेसिफिक है, हर कंपनी अपनी कस्टमाइज प्रोसेस प्रोसीजर के मुताबिक रिपोर्टिंग को यूटिलाइज करती है। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट माय फ्रॉम माय प्रोफेशनल कैरियर, सो टिल नाउ मैंने जैसे कि बताया कि डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम किया, तो व्हेन एवर वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट हम टेस्ट प्लान भी बनाते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिनको देखते हुए हम टेस्ट केस लिखते हैं। वो टेस्ट केसेस
किसी भी टूल को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं, फिर वो शेयर किए जाते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ फॉर द रिव्यूज़। ठीक है, कि हमने इस टेस्टिंग प्रोजेक्ट की टेस्टिंग में ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन की समरियाँ होती हैं। ठीक है, बग्स की समरीज होती हैं, वो विजिबल होती हैं लोगों को, टूल्स को। एजाइल की ब्यूटी ये है कि किसी बंदे को भी कोई चीज़ हिडन नहीं होती, ट्रांसपेरेंट रखी जाती है। देन तो इसको करने के लिए जो रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो सारी रिपोर्ट्स टेस्ट रिपोर्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होती हैं और हम बना रहे होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। देन टेस्ट क्लोजर है। किसी भी प्रोजेक्ट को जब क्लोजर किया जाता है तो इसमें एक पूरा जो है वो डिस्कशन होती है, डिबेट होती है कि इसके कितने बग निकले हैं, कितने फिक्स हो गए हैं, कितने रहते हैं, क्या जो रहते हैं वो बियरेबल हैं, हम उन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक है, और जितने बग निकले हैं फिर उनके ऊपर फर्दर एनालिसिस होता है, डिफेक्ट क्लस्टरिंग को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्योंकि अगर ऑन गोइंग प्रोडक्ट है तो वी नीड टू कीप दैट क्लोजर इन माइंड फॉर द अपकमिंग चेंजेस एज वेल। वहाँ पे हम देखते हैं इम्पैक्ट्स चेंजेस के, पुरानी चेंज के नए के साथ और नई चेंजेस के पुरानी के साथ। तो इन सारे कामों के लिए जब हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट केसेस लिखते हैं या डिफरेंट टाइप की डिस्कशंस होती हैं उसमें ये क्लोजर रिपोर्ट्स हमें काम आती हैं। देन द मेंटेनेंस, कि आप अपने टेस्ट केसेस और स्क्रिप्ट्स को इस तरीके से लिखें कि वो मेंटेन एबल हों अगर आपको लॉन्गर टाइम में, क्योंकि एक अगर प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं तो उसके टेस्ट केसेस डे बाई डे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे चीज़ें नई ऐड होंगी। तो वो मेंटेनेबल फॉर्म में हो, रीयूजेबल फॉर्म में हो, स्क्रिप्ट्स भी और टेस्ट केसेस भी, ताकि आप उन्हें आसानी से यूज़ कर सकें इन द कमिंग जो है ना चेंजेस या कमिंग टाइम पीरियड में। सो टेस्ट वेयर बहुत इजी हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में भी देखा कि टेस्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए डिफरेंट टाइप की एक्शन या जो है वो आइटम्स परफॉर्म किए जाते हैं। इसी तरह ही टेस्ट वेयर्स में भी डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें हैं उनको कंसिडर किया जाता है आईएसटीक्यूबी के मुताबिक, जिसमें टेस्ट केसेस हैं। ये टेस्ट वेयर इटसेल्फ अब टेस्ट वेयर है, टेस्ट केस एक। ठीक है, तो और जो टेस्ट स्क्रिप्ट है ये एक अलग से टेस्ट वेयर है जो कि आपका ऑटोमेशन की टेस्टिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और ये वो एसेट्स हैं जो टेस्टिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए फ्यूल इन करते हैं या इनपुट करते हैं। फिर टेस्ट प्लान है। ठीक है, उसमें अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव है, स्केड्यूल है, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, और फिर टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, रिपोर्ट इट सेल्फ टेस्ट वेयर है। बनती कैसे है वो एक एक्टिविटी है जो कि हमने पीछे वाली स्लाइड पे देखा। एनवायरनमेंट्स, किन किन एनवायरनमेंट्स के ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है, लाइक क्यूए का एनवायरनमेंट है, स्टेज का एनवायरनमेंट है, यूईटी का एनवायरनमेंट है, फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, लोड के एनवायरनमेंट अलग से होते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट्स हमारे पास अलग से होते हैं। इस तरह के डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं। वीएम मशीन्स होती हैं लोड टेस्टिंग को करने के लिए। तो इन सारे टाइप के जो एनवायरनमेंट्स और उनकी जो डिटेल होती है वो टेस्ट वेयर में इंक्लूड होती है। टूल्स में अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, तो मैनुअल भी बग ट्रैकिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के टूल यूज़ होते हैं, लाइक जीरा जो है, टीएफएस है। ठीक है, एक्सरे है फॉर द टेस्ट केसेस, टेस्ट रेल है फॉर टेस्ट केसेस, कन्फ्लुएंस है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेस कैंप है, शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर पॉइंट है बजटिंग के लिए, बिडिंग को मैनेज करने के लिए। इस तरह के बहुत सारे और टूल्स हैं जो एसक्यूएल है, सर्वर हम यूज़ करते हैं डेटाबेसेस को विजुलाइज करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टेस्टवेयर में इंक्लूड होती हैं, और ये आईएसटीक्यूबी के मुताबिक इनको जो भी चीज़ हेल्पफुल है टेस्टवेयर में, वो टेस्टिंग की एक्टिविटी में या टेस्टिंग के प्रोसेस में, उसको हम टेस्टवेयर में इंक्लूड करते हैं। रोल्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिफरेंट हैट्स हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में जो हम लोग वियर करते हैं। टेस्ट एनालिस्ट थोड़े से डिफरेंट रोल में काम कर रहे होंगे। मैनेजर्स डेफिनेटली वो हैंड्स ऑन टेस्टिंग कम कर रहे होते हैं, टीम को मैनेज कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे रोल मिल के डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट जो है वो चीज़ों को, टेस्ट वेयर को बनाने में, परफॉर्म करने में, टेस्टिंग एक्टिविटीज़ को क्राफ्ट करने में, और यू कैन से के फाइंड आउट करने में, और ये सारी चीज़ें फिर फ्यूल करती हैं आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को फॉर द प्रोजेक्ट। सिक्योरिटी टेस्टर एक अलग से स्ट्रीम है। ठीक है, नॉर्मल टेस्टर और सिक्योरिटी टेस्टर में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि सिक्योरिटी टेस्टिंग को करने के लिए यू मस्ट हैव grip on some testing security tools, like the burp suit is a very famous tool around the globe। ठीक है, सो पेनिट्रेशन टेस्टर नॉर्मली अलग से काम कर रहे होते हैं टेस्टिंग टीम के अंदर।
ठीक है। फिर डिफेक्ट मैनेजर सम कंपनीज में, आई डू रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग प्रोजेक्ट विद DHL, द बिगेस्ट लॉजिस्टिक फर्म इन द वर्ल्ड, उनके पास डिफेक्ट मैनेजमेंट के लिए अलग से एक मैनेजर था, ठीक है। एंड दे वर मैनेजिंग देयर बग्स इन द QC टूल विच इज़ द HP ओरिजिनेटेड एंड द मेड टूल, ठीक है। क्योंकि वो 5 डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, हर कंट्री को उन्होंने अपनी रिपोजिटरी बना के दी हुई थी QC के ऊपर, जिसमें हम अपने बग्स रिपोर्ट करते थे। तो वो सारे एनालिसिस के लिए और उनकी मैनेजमेंट के लिए डिफेक्ट मैनेजर को उन्होंने रखा हुआ था, उससे वो डिफरेंट डिसीजंस करते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव दिस रोल सेपरेटली। देन द ऑटोमेशन टेस्टर, पाकिस्तान में नॉर्मली दो ही टाइप के रोल ज़्यादा कॉमन चल रहे हैं या नोन है, मैनुअल साइड के टेस्टर हैं, ठीक है, और फिर द ऑटोमेशन साइड के हैं, ठीक है। तो एस टेट जो है, डेट जो है, एस टेट डेट, ये जो है वो डेवलपमेंट साइड का जो रोल है, टेस्ट ऑटोमेशन उसको भी कहते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट नॉर्मल QA QC जो मैनुअल टेस्टर है उन्हें, बाकी रोल टेस्ट एनालिस्ट हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं। फिर इसके बाद फर्दर रोल भी होते हैं, कुछ कंपनीज में डायरेक्टर लेवल के रोल होते हैं, फिर VP लेवल के हैं, फिर SVP होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉमन ग्राउंड है या जो कॉमन रोल है इंडस्ट्री में, वो एज पर द STQB यही है। और ये डिफरेंट तरह के एक्शन और रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैनेजर का रोल डिफरेंट होगा प्रोजेक्ट में, टेस्टर का रोल डिफरेंट होगा, सिक्योरिटी टेस्टर का रोल सिक्योरिटी के फाइंड आउट करना होगा बग्स, और मैनेजर का काम मैनेज करना और काम को स्मूथली डिलीवर करना होता है बगी फ्री करके। So, going forward, the last topic of this chapter 1 is the essential skill जो आपको हर सूरत में being a tester according to the ISTQB you must have। और फिर at the end हम देखेंगे कुछ good practices जो कि ISTQB highly recommend करता है कि whenever you deal, आपको ये good practices पता भी होनी चाहिए और you must use these in your testing। So वो essential skills क्या हैं टेस्टिंग की जो एक टेस्टर के पास होनी चाहिए? जैसे हमने शुरू में भी डिस्कशन की कि बीइंग अ टेस्टर यू मस्ट हैव अ गुड एनालिटिक स्किल, गुड गुड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। इफ यू आर नॉट able to think item or stuff out of the box, ठीक है, so maybe you will not able to perform as a good tester। let's suppose इन सब को हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं एक दो एग्जांपल्स ऐसे दूं जिनसे ये मोस्टली कवर हो जाए। लेट्स सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में एक फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर आपने जो है वो डाटा शो करवाना है, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव अ मोर देन 20 फील्ड्स, नेम, पासवर्ड एंड डेमोग्राफिक हैं उसके कुछ यूज़र के, ठीक है, लाइक उसका जेंडर है, एथनिसिटी है, इस तरह की चीज़ें हैं। उसी फॉर्म के ऊपर आपकी पिक्चर भी लगी हुई है, उसी फॉर्म के ऊपर यू कैन से कि आपकी कुछ इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन भी पड़ी हुई है। सो अब एक ऐसा फॉर्म हमारे पास है जिसकी टेस्टिंग इंतहाई कम्प्लेक्स है, क्योंकि जितना फॉर्म बड़ा होता है, जितने कंट्रोल उसके ऊपर ज़्यादा होते हैं, उतना उसको टेस्ट करना मुश्किल होता है। सो being a normal tester, आप आएंगे, write down the test cases and start execution, so that will this approach will may not work in this case, क्योंकि अब आपने आउट ऑफ द बॉक्स भी बहुत सारी चीज़ों को सोचना है। फंक्शनल एस्पेक्ट तो आपके सामने है ही है, लेट्स सपोज यू हैव 100 टेस्ट केसेस फ्रॉम द फंक्शनल साइड। नॉन फंक्शनल टेस्ट केसेस हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का एक पैच पार्ट इन्वॉल्व है जहाँ पे आपका डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। सो यू नीड टू थिंक आउट कि क्या पॉसिबल वेज हैं जहाँ से हम डाटा को ब्रीच हो कर सकते हैं। तो यू नीड टू डिग डाउन फॉर दोज एरियाज। आपने टफ टाइम देना है टेस्टिंग में डेवलपर्स को या द अपोनेंट टीम को, ठीक है, जिन्होंने डेवलप किया है, कि आपने तो इनक्रिप्टेड कर दिया लेकिन आई कैन सी दिस टेक्स्ट इन प्लेन, फ्रंट एंड या बैक एंड डजेंट मैटर, जैसे भी आप उसको परफॉर्म करते हैं। सो यू नीड टू सी। फिर एक जो इमेज सेव हो रहा है, इमेज सेव होता है तो सिर्फ एक इमेज ही नहीं होता, बाज़ाहिरी तौर पे एक इमेज आपको नज़र आ रहा होगा एज अ नॉर्मल यूज़र, बट एज अ टेस्टर मुझे इमेज की डायमेंशन, इमेज की टाइप, ठीक है, फिर इमेज की टाइप के अलावा इमेज की स्टोरेज, इमेज का रिट्रीवल, ठीक है, स्टोरेज किस फॉर्म में है, फिर फर्दर टाइप होती है, RTF फॉर्म होता है, प्लेन स्टोरेज होती है, बाइनरी फॉर्म होती है डेटाबेस में। आप इमेज को इस तरह देखेंगे, मैं बीइंग अ यूज़र सिर्फ इमेज को इमेज देखूंगा, ठीक है, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छा इमेज की जगह PDF फाइल को इमेज बना के मैं अपलोड करने की कोशिश करूँ, एक्जी फाइल अपलोड करने की कोशिश करूँ, दीज आर दोज थिंग विच यू कैन एग्जीक्यूट एज आउट ऑफ द बॉक्स एज अ क्रिटिकल थिंकिंग। अब एनालिटिकल वे में आपने देखना है, ये फॉर्म 20 फील्ड्स कैरी करता था,
20 फील्ड डेटाबेस में सेव होती थी एक यूजर के लिए, तो 1 MB रिकॉर्ड। लेट्स सपोज आई एम जस्ट मेकिंग द एग्जांपल, आल्सो 1 MB इज टू बिग। ठीक है, 1 MB का एक जो है वो record सेव होता है डेटाबेस में। नाउ यू नीड टू परफॉर्म सम एनालिटिकल स्किल, यूजिंग द एनालिटिकल स्किल सम डू एनालिसिस के जब ये 10,000 यूजर के लिए सेव होगा तो कितनी मेमोरी लेगा। अच्छा, वो मेमोरी लेट्स सपोज हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वी विल गो फॉर इट एंड आस्क आवर डेवलपर टीम टू रिड्यूस एंड ऑप्टिमाइज द वे वी आर स्टोरिंग द डाटा। या हम उन्हें ये कहेंगे कि आप इसको किसी और टेक्निक से करें, या आर्किटेक्ट लेवल पे हम इसको किसी और तरीके से। लेट्स सपोज इमेज की स्टोरेज बहुत ज़्यादा थी, हमने क्या किया, इमेज को S3 बकेट जो कि AWS की सर्विस है वहाँ पे स्टोर करवाना शुरू कर दिया, टू सेव कि हमारी एप्लीकेशन से डाटा लीक ना हो, हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डैमेज ना हो। अब आपने देखा कि एक बेसिक सिंपल फॉर्म था आपके लिए, मेरे लिए, बट जब मैंने एज अ टेस्टर थिंकिंग उसको टेस्टिंग स्टार्ट करना शुरू की, या थिंकिंग स्टार्ट की, अभी मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, ठीक है, तो इतनी सारी डायमेंशंस निकल आई हैं उसके अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल स्किल, द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड सो ये हमें यूटिलाइज करनी होती है। देन द कम्युनिकेशन, कितने साउंडली, कितने प्रोएक्टिवली आप चीज़ें टाइमली कम्युनिकेट करते हैं डेव को या स्टेक होल्डर्स को, दैट इज लाई अंडर द कम्युनिकेशन। 99% जो आप काम इंडस्ट्री में कर रहे होते हैं, अगर उसको हम सेग्रीगेट करें अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, तो उसमें 80% आपकी कम्युनिकेशन होती है और 20% आपका हैंड्स ऑन वर्क होता है। ठीक है, सो अब लेट्स सपोज, आई होप यू हैव विटनेस द न्यूज़ 2 day back, the SpaceX achieve another milestone. They have caused their launched shuttle back on their launcher, so that ये अब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अगर ये इसको कम्युनिकेट नहीं करते इंडस्ट्री में, तो मे बी ये उनका काम किसी को नजर ही ना आता, शोकेस ही ना होता। So they have published the footage, the video footage, the press release in the contextual form, in the written form, all the on our the media to showcase their work to the product, to the world. अब उससे फायदा क्या हुआ, स्पेस एक्स को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, वो बिजनेस गेन करता है। ठीक है, सो although it's not related example to our session, but the Mukesh Ambani's son's marriage, if you have witnessed that, he invited lot of people around the globe। ठीक है, so he have spent 5,000 dollar, 5,000 Arab Indian rupees I guess। ठीक है, so but he gained 25,000 business in the you can say in the reward of this all activity। so वो एक businessman है। so लोगों को लग रहा था it was the most expensive marriage। so after that people did some analysis around the globe and portrayed that analysis on the internet, that कि मुकेश अंबानी ने सिर्फ शादी नहीं की, उसने बिजनेस भी किया है। 5,000 लेट्स सपोज वो 5,000 अरब थे या वट एवर जो भी अमाउंट थी, उसके उसको उसने 10 to 15 टाइम इंक्रीज करके बिजनेस के रिटर्न में अचीव किया है। ठीक है, उसने डिफरेंट बिजनेस डील्स की हैं, यहाँ पे दुनिया के टॉप नॉच वेंडर्स आए हुए थे जो कि गारमेंट्स में डील करते हैं। इसने यूके के एक बहुत फेमस गारमेंट फॉर्म ब्रांड है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने इनके साथ, या इन्होंने उनके साथ, एक ही बात है। सो इस तरह बिजनेस होता है, इस तरह चीज़ें एक्सेल करती हैं, तो कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। देन द डिज़ाइन टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, यू नीड टू नो दोज, वी विल डिस्कस इन द कमिंग सेशन द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड द इक्वल क्लास पार्टीशनिंग विच विल हेल्प अस टू क्राफ्ट आर टेस्ट केसेस इन अ वेरी डीप लेवल। ठीक है, वो हमें हेल्प करती है, फिर हम चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइल में कवर कर सकते हैं। So in the test automation, this is the another essential skill in the coming era. Although automation is going to up in the next level on the, you can say, on the fly on the shoulder of AI। ठीक है, वो AI के शोल्डर के ऊपर बैठ के नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। कोडलेस ऑटोमेशन दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले टाइम पीरियड में, जिसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। एंड आई विटनेस some of the stuff with the Google Colabs and the Python and the Hugging Face। These are some artificial intelligence platform, you must go there and see। ठीक है, कि इनके ऊपर क्या हो रहा है दुनिया में इस वक्त। ठीक है, सो आपने आपको स्किल के हिसाब से भी एडवांस करना। देन द डोमेन नॉलेज,
जहाँ भी काम करेंगे डोमेन नॉलेज आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट परफॉर्म गुड tester and good, you can say, the quality person in that firm. Technical proficiency definitely it's lead to the you can say the enhancement of the skill polishing of as a personality. आपने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम करना होता है साथ साथ. सो ये वो एसेंशियल स्किल्स हैं जो विद द पैसे ऑफ टाइम आपने सीखनी है. इफ वी टॉक अबाउट द टेक्निकल प्रोफिशिएंसी इन टेस्टिंग, so platform, desktop, web application and mobile side, these are the three platform. And if we talk about the testing, so web application, mobile application, APIs, databases, performance, security, ठीक है, ये वो 5-6 मेजर पिलर हैं जिनको आपने लर्न करना है इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल इन योर कैरियर इन द टेस्टिंग. ठीक है, मैनेजमेंट टूल्स हैं, आपको स्किल होनी चाहिए, यूज़ करने आने चाहिए मैनेजमेंट के लिए भी, टास्क मैनेजमेंट के लिए भी, बग ट्रैकिंग के लिए भी, और जितने डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं मिसलिनियस उनके लिए भी. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट essential skill which being a tester you must learn कि काम को किस तरीके से बाइंड करना है. ठीक है, अब आप एक टेस्ट केस, एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग है जो आती है और इंतहाई क्रिटिकल है और इंतहाई इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटाइज है. ठीक है, जल्दी हमने देनी है और आप वो अपनी टीम के सबसे जूनियर बंदे को अगर दे देते हैं तो इट वुड पॉसिबल कि आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहे. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा काम करते हुए टाइम स्पेंड ज़्यादा करता है. सो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं काम को करने के, ठीक है, डिलीवरी इफेक्ट ना हो जिससे, इन इन सारी चीज़ों को हम टाइम मैनेजमेंट में लाई करते हैं. लेट्स सपोज वी आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट ऑफ यू कैन से एलुमनाई इवेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. आपने टाइम रखा 8 to 10. ठीक है, एक बंदा जो चीफ गेस्ट है एंड ही इज अराइविंग एट 10:30, तो मैक्सिमम ऑफ द ऑडियंस लेफ्ट में बी, और मे बी वी डू हैव सम रेगुलेशन, हमें वो हॉल 10 बजे या वो वेन्यू 10 बजे एम्प्टी करना हो. सो टाइम मैनेजमेंट इज मैटर. अगर आप टाइम पे नहीं कोई चीज़ करते तो वो यूजलेस हो जाती है. लेट्स सपोज इफ समवन हायर यू टू ऑर्गेनाइज द इंडिपेंडेंस डे ceremony in some school or maybe a some organization. ठीक है, एंड यू स्टार्ट डूइंग ग्रेट वर्क, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बड़ी अच्छी डेकोरेशन प्लान की, सब कुछ किया, बट 14 अगस्त इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, बट आपने वो सारा काम 14 को नहीं प्लान किया हुआ था. आपने कहा जी मुझे ये काम करने के लिए एक दिन और चाहिए, आप 15 को लेके आ जाते हैं सब कुछ, तो वो हमारे यूजलेस, हमारे किसी काम का नहीं होगा. सो these are the things which we need to understand as an essential skill in according to the ISTQB 4.0 version, which we need to understand and learn and implement in our testing. So now comes to the last session of chapter 1, to and according to the ISTQB, some practices we have already discussed and in the previous things. ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ओनली दोज जो अभी तक नहीं हुई, जिनमें से सबसे पहले रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी है. ठीक है, ये एक गुड प्रैक्टिस है. अगर आप एक काम करते हैं और उसको मेंटेन नहीं करते, लेट्स सपोज हम काम कर रहे हैं, हमने हर मंथ में एक रिलीज देनी है. ठीक है, और आप हर मंथ की जो रिलीज है उसको प्रॉपर ट्रैक नहीं करते, डॉक्यूमेंट नहीं करते, तो 10 मंथ के बाद पहली रिलीज में आपने क्या भेजा था जनवरी में, इट विल नॉट इजी टू कैप्चर एंड नॉट इजी टू ट्रैक. सो रिक्वायरमेंट को इस वे में ऑर्गेनाइज किया जाए टेस्ट केसेस में, ताकि जब फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े तो हमें पता हो कि हमने किस टेस्ट के रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट कौन से टेस्ट केस लिखे थे, कितने एग्जीक्यूट हुए थे, कितने डिफेक्ट निकले थे, क्या वो रिक्वायरमेंट जो हमने टेस्ट केस लिखे हैं क्या वो रिक्वायरमेंट को पूरा कवर कर भी रहे थे कि नहीं. ठीक है, सो दिस इज द कंटिन्यूस लर्निंग. ठीक है, अनदर एक प्रैक्टिस है जो कि ISTQB आपको हाईली रिकमेंड करता है कि आप अपने आप को कंटिन्यूसली इवॉल्व रखें न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को लर्न करने में. ठीक है, अदरवाइज यू विल बी ऑब्सोलेटेड एंड यू विल बी आउटडेटेड in terms of the knowledge, in terms of the technology. So it will not easy to get good job in the coming days, in the coming years for you. So और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, एजाइल में ऑल्दो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लेस फोकस किया जाता है, बट ISTQB रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट इतनी डॉक्यूमेंटेशन हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी चीज़ को करने लगे या किसी को हैंड ओवर करें, लेट्स सपोज आई हैव सर्व्ड वन कंपनी फॉर 3 years एंड
मैंने उनके 10 प्रोजेक्ट्स किए और मैंने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। अब मैं कंपनी लीव कर रहा हूँ ड्यू टू ग्रोथ, ड्यू टू एनी अदर रीज़न, तो उन 10 डॉक्यूमेंट्स, उन 10 प्रोजेक्ट का मुझे हैंड ओवर देना है, नॉलेज शेयर करना है नए बंदे के साथ जिसको हम टीम देने जा रहे हैं या जो टीम को ज्वाइन कर रहा है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो इट वुड ईज़ी कि आप उसको आसानी से ये चीज़ें कन्वे कर सकेंगे। सो कैलिब्रेशन जितनी तेज़ होगी, जितनी प्रोएक्टिवली होगी, उतनी फ़ायदेमंद होगी, ठीक है? और जितना लेट कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, उतना नुकसान होगा। सही है। सो फॉर टुडे, for sorry, for the chapter 1 we have done, and if you have any question on this slide explicitly you can ask me, ठीक है? Take 1 minute and read out the stuff if you find out anything, although I will share the presentation with you and you will come up with your question anytime through different medium which we have already discussed. Like you can shoot out your question to me through the WhatsApp, on LinkedIn, and any other medium which we have already discussed in the start of the chapter 1. So, and if you have any question, please ask. Otherwise, we can move on with the next chapter, the second chapter for this training. Okay, sir, move on. Okay, move on. So, No, okay, perfect. okay, Yeah, I will must recommend that you will take some time and go through the slides after this today's session. Then we will spare some time, like 15 minutes, maybe tomorrow session before start, in which I will answer your question. sure, sir. Okay. So